तो आज हम ऑर्गेनिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डायजोनियम सॉल्ट वो पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करें। सबसे पहले पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो, हम एनिलीन लेते हैं, HNO2 लेते हैं, NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर लेते हैं, ये लो या फिर इसका मिक्सचर लो और लो टेम्परेचर रखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस से, बन जाता है डायजोनियम सॉल्ट। और डायजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर ये है। अब इसकी बहुत सारी रिएक्शन होती हैं जो नीट में जेई में एज इट इज पूछी जाती है। आपको बस रिएक्शन आनी चाहिए और टिक मारकर 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, देखो डायजोनियम सॉल्ट से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलो अब चालू करते हैं। देखो, इसकी जो पहली रिएक्शन पढ़ेंगे वो है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में हम 3 प्रोडक्ट बना सकते हैं डायजोनियम सॉल्ट से। पहला क्लोरोबेंजीन, दूसरा ब्रोमोबेंजीन, तीसरा साइनोबेंजीन। तो हम देखते हैं कैसे बनता है। देखो, डायजोनियम सॉल्ट लो, कॉपर क्लोराइड लो प्लस HCl लो, बन जाता है क्लोरोबेंजीन। इसे क्लोरोबेंजीन है। और डायजोनियम सॉल्ट लो, कॉपर ब्रोमाइड लो, HCl लो, बन जाता है ब्रोमोबेंजीन। और डायजोनियम सॉल्ट लो, कॉपर साइनाइड लो प्लस HCN लो, बन जाता है साइनोबेंजीन। तो कितने प्रोडक्ट बना लिए? 3। अब अगली रिएक्शन पर चलते हैं जिसका नाम है गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन से हम 2 प्रोडक्ट बनाते हैं डायजोनियम से। पहला क्लोरोबेंजीन, दूसरा ब्रोमोबेंजीन। तो देखते हैं कैसे बनता है। देखो, डायजोनियम सॉल्ट लो, कॉपर लो प्लस कॉपर क्लोराइड लो, बना दोगे आप, सॉरी कॉपर लो और HCl लो, बना दोगे आप क्लोरोबेंजीन। और कॉपर लो, HBr लो, आप बना दोगे ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब देखो सेंडमेयर रिएक्शन में और गटरमैन रिएक्शन में 2 फर्क होते हैं। एक, सेंडमेयर रिएक्शन में हम 3 प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन। जबकि गटरमैन रिएक्शन में हम 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। और दूसरा फर्क ये होता है कि इसमें लेते हैं हम कॉपर क्लोराइड प्लस HCl, कॉपर ब्रोमाइड प्लस HBr और कॉपर साइनाइड प्लस HCl। जबकि इसमें लेते हैं हम कॉपर प्लस HCl, कॉपर प्लस HBr। तो गटरमैन रिएक्शन में हम कम लेते हैं, मतलब कॉपर लेते हैं सिर्फ। ऐसे ट्रिक से याद कर रखना। अब अगली रिएक्शन, जब हम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो बनता है आयोडोबेंजीन। ठीक है, और इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं है। और जब हम HbF4 से रिएक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है फ्लोरोबेंजीन। और इस रिएक्शन को कहते हैं बाल्ज शीमन रिएक्शन। जेई में और नीट में एज इट इज पूछा जाता है, याद रखना। एक और बार बता रहा हूं, इस रिएक्शन को बाल्ज शीमन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन का भी सेंडमेयर नाम है, इस रिएक्शन का भी गटरमैन नाम है, इस रिएक्शन का भी बाल्ज शीमन रिएक्शन नाम है, लेकिन इस वाले रिएक्शन का कोई नाम नहीं है। ये पॉइंट भी दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट है। अब हम डायजोनियम सॉल्ट को प्लस हीट दें या फिर 2 प्लस हीट दें तो बन जाता है बेंजीन। याद रखना, डायजोनियम सॉल्ट से बेंजीन बनाने के लिए आप इन दोनों में से या तो ये लो या ये लो, दोनों नहीं ले सकते। या तो इथेनॉल प्लस हीट लो और डायजोनियम सॉल्ट लो तो बनाकर दे देगा बेंजीन, या H3PO2 लो प्लस हीट लो, डायजोनियम सॉल्ट लो, बनाकर दे देगा बेंजीन। दोनों नहीं लेना है, ये अलग अलग रिएक्शन है। 2 रिएजेंट ले सकते हो, या तो ये लो
या तो ये लो, ठीक है। अब अगर इसकी रिएक्शन हम HBO प्लस प्लस हीट से रिएक्शन कराएं तो बन जाता है फिनोल। तो यहां तक अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डाइजोनियम सोल्ट कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जिससे कितने सारे प्रोडक्ट बन गए, क्लोरोबेंजीन भी, ब्रोमोबेंजीन भी, साइनोबेंजीन भी, आयोडोबेंजीन भी, फ्लोरोबेंजीन भी, और बेंजीन भी, और फिनोल भी। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कपलिंग रिएक्शन, वो पढ़ेंगे अगले बोर्ड पर, ठीक है। तो ये याद करना है आपको, एज इट इज पूछा जाएगा नीट में, हो जाए में आपको टिक लगाना है 4 नंबर आपकी जेब में, ठीक है। अब पढ़ेंगे कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है ना, आप डाइजोनियम सोल्ट लो और एनिलीन लो तो बन जाता है इस तरह से कंपाउंड, एज इट इज याद रखना है। देखो इस तरह से एनिलीन बनाना है और डाइजोनियम सोल्ट इस तरह से बनाना है। तो इस कंपाउंड में से HCl रिमूव कर देना है और एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है ये, जिसको जो इस तरह से दिखता है कुछ। ठीक है, एनिलीन के बिल्कुल पीछे से पैरा पोजीशन पे से हाइड्रोजन निकालना है और ये प्रोडक्ट बना देना है, ठीक है। और ये डाई होती है और इस डाई का नाम है, सॉरी इस डाई का कलर है येलो, ठीक है। अब फिनोल के साथ भी ये रिएक्शन करता है। फिनोल के साथ भी बिल्कुल एज इट इज है, इसके पीछे से H लो, यहां से HCl लो, HCl निकाल दो और बिल्कुल एज इट इज इसकी तरह प्रोडक्ट बना दो। इन दोनों रिएक्शन को कहते हैं कपलिंग रिएक्शन, और ये भी डाई होती है और इस डाई का कलर होता है ऑरेंज, ठीक है। ये दोनों है कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इसकी एक और रिएक्शन है। अब कोई हमसे ये पूछे कि आप डाइजोनियम सोल्ट लो और उससे हमें नाइट्रोबेंजीन बनाकर दे दो, तो हम नाइट्रोबेंजीन भी डाइजोनियम सोल्ट से बना सकते हैं। कैसे? डाइजोनियम सोल्ट लो, इसकी रिएक्शन HbF4 से कराओ, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ से Cl हटाओ और जोड़ दो, तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो देखो बाल्शीमन रिएक्शन याद करो, हमने डाइजोनियम सोल्ट लिया था, उसमें HbF4 लिया था, ठीक है। उसके साथ हीट भी ली थी तो बनेगा फ्लोरोबेंजीन, लेकिन हमने यहां पर हीट नहीं ली, सिर्फ और सिर्फ डाइजोनियम सोल्ट लिया, HbF4 लिया और यहां से हाइड्रोजन गया, यहां से Cl गया, एक प्रोडक्ट बन गया जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब इसमें हम हीट प्लस कॉपर प्लस NaNO2 डालेंगे तो ये बनाकर दे देगा एक प्रोडक्ट जिसका नाम है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। देखो ये कपलिंग रिएक्शन है, ये कपलिंग रिएक्शन है, ये एक डाई है, ये एक डाई, लेकिन ये कपलिंग रिएक्शन नहीं है, ये एक अलग ही रिएक्शन है जो रह गई थी पीछे, मैंने अब करा दी, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का ये 7वां अटेम्प्ट था, बहुत मुश्किल पड़ा था यार।